नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्राइंडिंग सक्सेस चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम व्यक्तियों की गिरफ्तारी यानी अरेस्ट ऑफ पर्सन्स के बारे में पढ़ेंगे कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस में व्यक्तियों की गिरफ्तारी के संबंध में कौन सी धारा में बात की गई है। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले देखते हैं। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले धारा 35 बताई गई है, पुलिस वारंट के बिना कब गिरफ्तार कर सकेगी। तो जो बीएनएसएस है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, इसकी धारा 35 में यह बताया गया है कि जो पुलिस है वह वारंट के बिना कब गिरफ्तार कर सकेगी। तो पुलिस जो है वारंट के बिना कब गिरफ्तार कर सकेगी। तो कोई पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना और वारंट के बिना किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है जो पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में संज्ञेय अपराध यानी कॉग्निजिबल ऑफेंस करता है। तो दोस्तों, जो पुलिस अधिकारी है वो मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना और वारंट के बिना किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है जो कि पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में संज्ञेय अपराध यानी कॉग्निजिबल ऑफेंस करता है। कॉग्निजिबल ऑफेंस क्या है दोस्तों? जैसे चोरी, रेप, हत्या, ये सब क्या है दोस्तों? ये सब कॉग्निजिबल ऑफेंस यानी संज्ञेय अपराध में आते हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने संज्ञेय अपराध यानी कॉग्निजिबल ऑफेंस और असंज्ञेय अपराध यानी नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस पे एक वीडियो बनाई है। यदि आपने अभी तक वो नहीं देखी है तो आई बटन पे उसका लिंक है, आप वहां से जाके उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों, इसमें पहला पॉइंट तो हो गया। तो पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में संज्ञेय अपराध जो करता है यानी कॉग्निजिबल ऑफेंस करता है, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा है दोस्तों, इसमें जिस व्यक्ति के विरुद्ध उचित शिकायत यानी कंप्लेंट हो चुकी हो, विश्वसनीय सूचना मिल चुकी हो या उचित संदेह यानी रीजनेबल सस्पिशन हो कि उसने ऐसा अपराध किया है यानी संज्ञेय अपराध किया है जिसकी सजा 7 वर्ष से कम या 7 वर्ष तक की हो सकेगी, चाहे वह जुर्माना सहित हो या जुर्माने के बिना दंडनीय संज्ञेय अपराध किया गया। ठीक है, तो दोस्तों, ऐसा व्यक्ति जिसके विरुद्ध जो है शिकायत दर्ज हो चुकी है यानी कंप्लेंट हो चुकी है या पुलिस को यह विश्वसनीय सूचना मिल सकी है या कोई उचित संदेह यानी रीजनेबल सस्पिशन हो कि उसने ऐसा अपराध किया है जिसकी सजा जो है 7 वर्ष से कम या 7 वर्ष तक की हो सकेगी, चाहे वह जुर्माने सहित हो या जुर्माने के बिना हो, उससे दंडनीय जो है ऐसे व्यक्ति ने संज्ञेय अपराध किया है। इस मामले में भी पुलिस अधिकारी जो है बिना वारंट के और मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। ठीक है, इसमें दोस्तों कुछ शर्तें हैं इस पॉइंट के संबंध में। यदि निम्नलिखित शर्तें पूरी कर दी जाती है यानी कि पुलिस अधिकारी के पास ऐसी शिकायत, सूचना या संदेह के आधार पर यह विश्वास करने का कारण होना चाहिए कि उस व्यक्ति ने अपराध किया है। ठीक है, तो दोस्तों, जो भी ये ऊपर ये पॉइंट दिया है, इसमें जिस व्यक्ति के विरुद्ध जो उचित शिकायत, जो कंप्लेंट हुई है, जो विश्वसनीय सूचना मिली है किसी व्यक्ति के खिलाफ या उचित संदेह है, तो उसने ऐसा अपराध किया है, तो उसमें ये निम्नलिखित शर्तें हैं कि यानी कि पुलिस अधिकारी के पास जो ऐसी शिकायत है, जो ऐसी सूचना है या संदेह है, इसके आधार पर यह विश्वास करने का कारण होना चाहिए कि उस व्यक्ति ने अपराध किया है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है दोस्तों, इसमें पुलिस अधिकारी को यह समाधान होना चाहिए कि ऐसी गिरफ्तारी, समाधान का मतलब है कि पुलिस अधिकारी को यह संतुष्टि होनी चाहिए, वह सेटिस्फाई होना चाहिए कि ऐसी गिरफ्तारी उस व्यक्ति को कोई और अपराध करने से रोकने के लिए है या अपराध की ठीक जांच करने के लिए है। यानी जिस भी व्यक्ति के संबंध में जो ऊपर शिकायत दर्ज हुई है, जो भी उसके संबंध में सूचना मिली है या जो भी संदेह का आधार है, तो इस संबंध में पुलिस अधिकारी को यह संतुष्टि होनी चाहिए, यह समाधान होना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी क्यों है, क्योंकि उस व्यक्ति को कोई और अपराध करने से रोकने के लिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि अपराध की जो जांच है वो ठीक तरीके से हो, इसके लिए। तीसरा है दोस्तों इसमें उस व्यक्ति को अपराध के साक्ष्य यानी एविडेंस को नष्ट करने या उन्हें से छेड़छाड़ करने से रोकने के लिए, किसी गवाह को डराने, धमकाने या प्रभावित करने से रोकने के लिए, न्यायालय में उस व्यक्ति की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए
यदि संभावना हो कि वह भाग सकता है या उपस्थित नहीं होगा। यानी किसी गवाह को डराने के लिए या किसी गवाह को धमकाने या उसे प्रभावित करने से रोकने के लिए न्यायालय में उस व्यक्ति की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए यदि संभावना हो, यदि ऐसा लगे कि वह व्यक्ति भाग सकता है जिसके खिलाफ क्या कंप्लेंट दर्ज हुई है, या वह उपस्थित नहीं होगा, तो इस मामले में भी जो है पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। ठीक है, आगे है दोस्तों इसमें इसी संबंध में दोस्तों दिया गया है कि पुलिस अधिकारी को गिरफ्तारी करते समय अपने कारणों को लिखित रूप में दर्ज करना होगा। यानी कि दोस्तों जब पुलिस अधिकारी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर रहा है जिसके खिलाफ परिवाद यानी कंप्लेंट दर्ज हुई है, ठीक है, संदेह है, ऐसी सूचना मिली है, विश्वसनीय सूचना मिली है, तो ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय जो पुलिस अधिकारी है वह कारणों को लिखित करेगा, लिखित रूप में दर्ज करेगा गिरफ्तारी करते समय। ठीक है, परंतु कोई पुलिस अधिकारी ऐसे सभी मामलों में जहां किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी इस उपधारा के उपबंधों के अधीन अपेक्षित नहीं है, गिरफ्तारी न करने के कारणों को लेखबद्ध करेगा। यानी ऐसे सभी मामलों में जहां किसी व्यक्ति की जो गिरफ्तारी है इस उपधारा, कौन सी उपधारा, जो ये उपधारा है 35A, जो अभी हमने ऊपर देखी थी, 35A के उपबंधों के अधीन यदि अपेक्षित नहीं है, यदि रिक्वायर्ड नहीं है, तो गिरफ्तारी न करने के कारणों को भी उसमें लेखबद्ध करेगा पुलिस अधिकारी। यानी गिरफ्तारी न करने के क्या कारण है उसको भी लिखित रूप में वहां पे लिखेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये है इसके पॉइंट जो इसमें ये दिया गया था। ठीक है, तो ये पॉइंट है दोस्तों, जिस व्यक्ति के विरुद्ध उचित शिकायत मिल चुकी है यानी कंप्लेंट हो चुकी है, विश्वसनीय सूचना मिल चुकी है, उचित संदेह यानी रीजनेबल सस्पिशन हो गया है कि उसने कोई ऐसा अपराध किया है जिसमें सजा जो है 7 वर्ष से कम या 7 वर्ष तक की हो सकेगी, चाहे वह जुर्माने सहित हो या जुर्माने के बिना हो, उससे दंडनीय है यदि उसने संज्ञेय अपराध किया है। तो इस संबंध में यदि निम्नलिखित शर्तें पूरी कर दी जाती है, यानी कि तो ये शर्तें हैं कि पुलिस अधिकारी के पास ऐसी शिकायत, सूचना, संदेह के आधार पर यह विश्वास करने का कारण होना चाहिए कि उस व्यक्ति ने अपराध किया है। अब पुलिस अधिकारी को इस मामले में यह समाधान भी होना चाहिए कि ऐसी गिरफ्तारी क्यों कर रहे हैं, ताकि उस व्यक्ति को कोई और अपराध करने से रोका जा सके। दूसरा, अपराध की जो जांच है वह ठीक से हो जाए। तीसरा दोस्तों इसमें उस व्यक्ति को अपराध के साक्ष्य यानी जो एविडेंस है उनको नष्ट करने या उनसे छेड़छाड़ करने से रोकने के लिए गिरफ्तार किया जाए, या किसी गवाह को डराने, धमकाने या उसे प्रभावित करने से रोकने के लिए, या न्यायालय में उस व्यक्ति की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए यदि यह संभावना हो कि वह जो आरोपी है या जो वह व्यक्ति है जिसे गिरफ्तार किया गया है वह भाग सकता है या उपस्थित नहीं होगा, जिसके खिलाफ जो है परिवाद यानी कंप्लेंट दर्ज की गई है। ठीक है, तो यह है दोस्तों इसके दूसरा पॉइंट। और इसमें दोस्तों इसमें पुलिस अधिकारी को यह भी मेंशन करना होगा कि पुलिस अधिकारी को गिरफ्तारी करते समय अपने जो कारण हैं उनको भी लिखित रूप में दर्ज करना होगा, क्योंकि क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं, पूरे गिरफ्तारी के कारण लिखने होंगे। दूसरा दोस्तों इसमें एक और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यह परंतु कोई पुलिस अधिकारी ऐसी सभी मामलों में जहां किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी इस उपधारा के उपबंधों के अधीन अपेक्षित नहीं है, यानी 35A जो हमने अभी ऊपर धारा देखी थी इसके उपबंधों के अधीन अपेक्षित नहीं है यानी रिक्वायर्ड नहीं है, तो गिरफ्तारी न करने के कारणों को भी लेखबद्ध करेगा पुलिस अधिकारी कि गिरफ्तारी न करने के क्या कारण है, इसको भी लिखित रूप में लिखेगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों इसमें नेक्स्ट है जिसके विरुद्ध विश्वसनीय सूचना प्राप्त हो चुकी हो कि उसने ऐसा संज्ञेय अपराध किया है जिसकी सजा 7 वर्ष से अधिक या मृत्युदंड तक हो सकती है। पुलिस अधिकारी को उस सूचना के आधार पर यह विश्वास करने का कारण हो कि उस व्यक्ति ने यह अपराध किया है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें कह रहा है कि ऐसा व्यक्ति जिसके विरुद्ध जो है विश्वसनीय सूचना प्राप्त हो चुकी है कि उसने कोई ऐसा संज्ञेय अपराध किया है यानी ऐसा कॉग्निजिबल ऑफेंस किया है जिसकी सजा या तो 7 वर्ष से अधिक है या मृत्युदंड तक हो सकती है, और पुलिस अधिकारी को उस सूचना के आधार पर यह विश्वास करने का कारण हो कि उस व्यक्ति ने वह जो है अपराध किया है। तो इस मामले में भी जो है पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना या बिना किसी वारंट के उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है।
ठीक है, जिसके खिलाफ विश्वसनीय सूचना या परिवाद यानी कंप्लेंट दर्ज हुई है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों इसमें, जो या तो इस संहिता के अधीन या राज्य सरकार के आदेश द्वारा अपराधी उद्घोषित किया जा चुका है। यानी ऐसा व्यक्ति जो इस संहिता के अधीन यानी बीएनएसएस के अधीन या राज्य सरकार के आदेश द्वारा अपराधी उद्घोषित किया जा चुका है, तो ऐसे व्यक्ति को दोस्तों पुलिस अधिकारी बिना किसी मजिस्ट्रेट की अनुमति के या बिना किसी वारंट के गिरफ्तार कर सकेगी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों इसमें, अगर किसी व्यक्ति के पास चोरी की वस्तु मिले या ऐसा संदेह हो कि वह चोरी से जुड़ी है, तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। यानी दोस्तों, यदि कोई ऐसा व्यक्ति है, यदि किसी व्यक्ति के पास चोरी की वस्तु मिल जाए या ऐसा संदेह हो या ऐसा डाउट हो कि वह चोरी से जुड़ी हुई है, तो ऐसे व्यक्ति को भी बिना वारंट के या बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के पुलिस अधिकारी गिरफ्तार कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, नेक्स्ट है इसमें, जो पुलिस अधिकारी को उस समय बाधा पहुंचाता है जब वह अपना कर्तव्य कर रहा है या जो विधिपूर्ण अभिरक्षा से निकल भागे या निकल भागने का प्रयत्न करे, तो उसे भी पुलिस अधिकारी बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के या बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकेगी। यानी दोस्तों, यदि कोई पुलिस अधिकारी को उस समय बाधा पहुंचाता है जबकि वो अपना कर्तव्य कह रहा है, यदि कोई व्यक्ति पुलिस अधिकारी के काम में या उसके कर्तव्य जब वो कर रहा है अपना कर्तव्य, उस काम में उस समय बाधा पहुंचा रहा है जब वो अपना कर्तव्य कर रहा हो, या जो विधिपूर्ण अभिरक्षा से निकल भागे यानी जो उसकी कस्टडी से निकल भागे या निकल भागने का प्रयत्न कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को भी दोस्तों पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना या बिना किसी वारंट के गिरफ्तार कर सकेगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों इसमें, जिस पर संघ के सशस्त्र बलों में से किसी से अभित्याजक यानी डिजर्टर होने का उचित संदेह है। यानी दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति आर्म फोर्सेस से, जो भी सशस्त्र बल है, उनसे अभित्याजक यानी डेजर्टर का मतलब होता है दोस्तों भगोड़ा, जिसे बोलते हैं अपने कर्तव्य से या अपनी सेवा से भाग आया है और उस पर उचित संदेह है, तो इस संबंध में भी पुलिस अधिकारी ऐसे व्यक्ति को बिना किसी मजिस्ट्रेट की अनुमति के या बिना किसी वारंट के गिरफ्तार कर सकेगा। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इनको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों इसमें, अगर कोई व्यक्ति भारत के बाहर ऐसा काम कर चुका है जो कि भारत में किया जाता तो अपराध माना जाता और कानून के अनुसार उसे भारत में पकड़कर लाया जा सकता है, यानी उसका एक्स्ट्राडिशन हो सकता है और उसके बारे में शिकायत है, सूचना है और संदेह भी मौजूद है, तो पुलिस उसे बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। ठीक है दोस्तों, तो यदि कोई व्यक्ति भारत के बाहर ऐसा काम कर चुका है जो कि यदि वह भारत में करता तो वह अपराध होता और कानून के अनुसार उसे भारत में पकड़कर लाया जा सकता है, यानी एक्स्ट्राडिशन उसका हो सकता है। एक्स्ट्राडिशन का मतलब होता है दोस्तों, इसे हिंदी में बोलते हैं प्रत्यर्पण का क्या मतलब है, एक्स्ट्राडिशन का क्या मतलब है। यदि दोस्तों कोई व्यक्ति है वह किसी देश में अपराध करता है और किसी दूसरे देश में भाग जाता है, तो जब दूसरे देश की पुलिस उस अपराधी को उस देश को हैंड ओवर करती है, तो इसे ही बोलते हैं दोस्तों प्रत्यर्पण। ठीक है दोस्तों, मानो दोस्तों यदि कोई व्यक्ति भारत में अपराध करके बाहर अमेरिका भाग गया, तो अमेरिका की पुलिस या अमेरिका की सरकार यदि उस अपराधी को भारत को हैंड ओवर करती है, तो इसे बोलते हैं दोस्तों एक्स्ट्राडिशन यानी प्रत्यर्पण। तो इस संबंध में और या उसके बारे में शिकायत, सूचना या संदेह मौजूद हो, तो पुलिस जो है दोस्तों ऐसे व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों इसमें जो छोड़ा गया सिद्ध दोष होते हुए धारा 394 की उपधारा 5 के अधीन बनाए गए किसी नियम को भंग करता है। यानी कि दोस्तों ऐसा व्यक्ति जो अभी अभी जेल से छूटा है किसी अपराध के संबंध में और उसके लिए कोई नियम लागू किए गए थे उस पर, धारा 394 की उपधारा 5 के अनुसार यदि उन नियमों का पालन नहीं करता, उनका उल्लंघन करता है, तो ऐसे व्यक्ति को भी पुलिस जो है बिना किसी वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों
नेक्स्ट है दोस्तों, जिसकी गिरफ्तारी के लिए किसी अन्य पुलिस अधिकारी से लिखित या मौखिक अध्यपेक्षा प्राप्त हो चुका हो और उस अध्यपेक्षा में उस व्यक्ति का जिसे गिरफ्तार किया जाना है तथा उस अपराध का या अन्य कारण का जिसके लिए गिरफ्तारी की जानी है उसका उल्लेख हो। ठीक है, तो दोस्तों जिसकी गिरफ्तारी के लिए किसी अन्य पुलिस अधिकारी से लिखित या मौखिक अध्यपेक्षा प्राप्त हो चुका हो। अध्यपेक्षा का मतलब है दोस्तों, अध्यपेक्षा को इंग्लिश में बोलते हैं रेक्विजिशन। रेक्विजिशन यानी उसने डिमांड करी हो। तो ऐसे पुलिस अधिकारी ने लिखित या मौखिक रूप से रेक्विजिशन किया हो यानी डिमांड करी हो और उस अध्यपेक्षा में उस व्यक्ति का जिसे गिरफ्तार किया जाना है उसका और उस अपराध का या अन्य कारण का जिसके लिए गिरफ्तारी की जानी है इनका उल्लेख हो। ठीक है, इन्हें मेंशन किया गया हो। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति की पुलिस जो है बिना वारंट के गिरफ्तारी कर सकती है। नेक्स्ट है दोस्तों इसमें, अब है दोस्तों इसमें उपधारा 2। उपधारा 2 यानी धारा 35 की उपधारा 2। धारा 35 की उपधारा 2 क्या कहती है कि धारा 39 के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी ऐसे व्यक्ति को जो किसी संज्ञेय अपराध से संबंधित है या जिसके विरुद्ध परिवाद यानी शिकायत किया जा चुका है या जिसके विरुद्ध विश्वसनीय सूचना प्राप्त हो चुकी है या जिसके विरुद्ध उचित संदेह है कि वह ऐसे अपराध से संबंधित है तो उसे मजिस्ट्रेट के वारंट या आदेश के बिना गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों धारा 39 के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी ऐसे व्यक्ति को जो किसी असंज्ञेय अपराध यानी नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस से संबंधित है। तो दोस्तों कॉग्निजिबल ऑफेंस के संबंध में मजिस्ट्रेट की अनुमति की आवश्यकता होती है। ठीक है, मजिस्ट्रेट की अनुमति की आवश्यकता होती है असंज्ञेय अपराध के मामले में या जिसके विरुद्ध परिवाद या शिकायत किया जा चुका है या जिसके विरुद्ध विश्वसनीय सूचना प्राप्त हो चुकी है या जिसके विरुद्ध उचित संदेह कि वह ऐसे अपराध से संबंधित है यानी असंज्ञेय अपराध से संबंधित है, उसे मजिस्ट्रेट के वारंट या आदेश के बिना गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा। ठीक है, यह बताया गया है दोस्तों धारा 35 की उपधारा 2 में। तो दोस्तों ये बेसिकली असंज्ञेय अपराध के संबंध में बात करती है और असंज्ञेय अपराध जो नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस है इसमें मजिस्ट्रेट की अनुमति की आवश्यकता होती है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों इसमें, अब है दोस्तों उपधारा 3। धारा 35 की उपधारा 3 यह क्या कहती है, पुलिस अधिकारी ऐसे सभी मामलों में जिसमें उपधारा 1 यानी जो उपधारा 35A है उसके अधीन किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना आवश्यक नहीं है तो उस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं करेगा यदि उसके विरुद्ध केवल विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई या उचित संदेह हो कि उसने कोई अपराध किया है। तो ऐसी स्थिति में पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति को नोटिस यानी सूचना जारी करेगा जिसमें उसे निर्देश दिया जाएगा कि वह विनिर्दिष्ट, दोस्तों वी है, कि वह विनिर्दिष्ट स्थान और समय में पुलिस अधिकारी के सामने उपस्थित हो। ठीक है, तो दोस्तों पुलिस अधिकारी ऐसे सभी मामलों में जिनमें उपधारा 1 के अधीन किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना आवश्यक नहीं है, उपधारा 1 यहाँ पे 35 धारा 35 की उपधारा 1 के संबंध में बात कर रहा है, तो पुलिस अधिकारी ऐसे सभी मामलों में जिसमें उपधारा 1 के अधीन किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना आवश्यक नहीं है तो उस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं करेगा यदि उसके विरुद्ध केवल विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई हो या उचित संदेह हो कि उसने कोई अपराध किया है। तो इस स्थिति में पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति को जो है नोटिस भेजेगा, सूचना जारी करेगा जिसमें उसे निर्देश दिया जाएगा कि वह विनिर्दिष्ट स्थान और समय पर पुलिस अधिकारी के सामने उपस्थित हो। विनिर्दिष्ट स्थान का मतलब है दोस्तों बताए गए स्थान और बताए गए समय पर पुलिस अधिकारी के सामने उपस्थित हो। ठीक है, यह बोलती है धारा 35 की उपधारा 3। नेक्स्ट है दोस्तों इसमें, नेक्स्ट है उपधारा 4। धारा 35 की उपधारा 4 क्या कहती है, जहां ऐसी सूचना या नोटिस किसी व्यक्ति को जारी की जाती है वहां उस व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह उस सूचना में दिए गए निर्देशों का पालन करे। ठीक है दोस्तों, ये इसी से लिंक है जो ये इसमें उपधारा 3 है कि पुलिस अधिकारी जो ये इसमें
इस मामले में नोटिस सूचना जारी करेगा उस व्यक्ति को, उसे निर्देश देगा कि वह विनिर्दिष्ट स्थान और समय यानी बताए गए स्थान और बताए गए समय के अनुसार पुलिस अधिकारी के सामने उपस्थित हो। और उपधारा 4 क्या कहती है फिर, कि जहां ऐसी सूचना यानी जो ये नोटिस है, जो ये सूचना है किसी व्यक्ति को जारी की जाती है, तो वहां उस व्यक्ति का कर्तव्य होगा कि वह उस सूचना में दिए गए निर्देशों का पालन करे। यह बताती है उपधारा 4। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों इसमें उपधारा 5। अब उपधारा 5 क्या है दोस्तों, इसी सूचना के संबंध में बात हो रही है, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। तो यदि ऐसा व्यक्ति सूचना का पालन करता है और पालन करता रहता है तो उस अपराध के संबंध में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जब तक लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से पुलिस अधिकारी यह राय न बना ले कि गिरफ्तारी करना आवश्यक है। ठीक है, तो दोस्तों यदि ऐसा व्यक्ति सूचना का पालन करता है और वो पालन करता रहता है तो उस अपराध के संबंध में उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जब तक लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से पुलिस अधिकारी यह राय न बना ले कि गिरफ्तारी करना आवश्यक है। यानी यदि पुलिस अधिकारी उसकी गिरफ्तारी कर रहा है तो पुलिस अधिकारी को कारणों को लेखबद्ध यानी लिखित रूप में लिखना होगा कि क्या कारण है जिससे उसकी गिरफ्तारी की जानी है। ठीक है, यानी उसकी गिरफ्तारी करना आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों उपधारा 6 में क्या बोला गया है, जहां ऐसा व्यक्ति किसी भी समय सूचना की शर्तों का पालन करने में असफल रहता है। दोस्तों ये ऊपर से ही लिंक चला आ रहा है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये सब इसी सूचना के संबंध में बातें हो रही है। ठीक है, तो उपधारा 6 में क्या बोला गया है दोस्तों, जहां ऐसा व्यक्ति किसी भी समय सूचना की शर्तों का पालन करने में असफल रहता है या अपनी पहचान बताने से इनकार करता है तो वहां पुलिस अधिकारी ऐसे आदेशों के अधीन रहते हुए जो इस निमित्त सक्षम न्यायालय द्वारा पारित किए गए हो सूचना में वर्णित अपराध के लिए उसे गिरफ्तार कर सकेगा। यानी कि यदि ऐसा व्यक्ति किसी भी समय सूचना की शर्तों का पालन नहीं कर रहा है और वह करने में असफल रहता है या अपनी पहचान बताने से इनकार कर रहा है तो वहां पुलिस अधिकारी ऐसे आदेशों के अधीन रहते हुए जो इस निमित्त सक्षम न्यायालय द्वारा पारित किए गए हो जो भी सूचना में वर्णित अपराध के लिए उसे गिरफ्तार कर सकेगा। तो सूचना में जो वर्णित उसके लिए वह उसे गिरफ्तार कर सकेगा यदि वह सूचना की शर्तों का पालन नहीं करता है, जो भी उसे सूचना या नोटिस भेजा गया उसकी शर्तों का पालन नहीं करता। ठीक है, और यदि अपनी पहचान बताने से इनकार करता है। ठीक है, तो जो भी फिर सूचना में वर्णित अपराध हैं, जो भी सूचना में उसके खिलाफ अपराध हैं तो उसे उसके लिए गिरफ्तार किया जा सकेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों इसमें उपधारा 7। धारा 35 की उपधारा 7 क्या कहती है, ऐसे अपराध के मामले में जो 3 वर्ष से कम कारावास से दंडनीय है और ऐसा व्यक्ति जो दुर्बल यानी कमजोर है या 60 वर्ष से अधिक आयु का है तो ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी ऐसे अधिकारी जो पुलिस उप अधीक्षक यानी डीएसपी डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस से नीचे पंक्ति का ना हो उसकी पूर्व अनुमति के बिना नहीं की जाएगी। तो दोस्तों उपधारा 7 क्या कहती है, धारा 35 की, ऐसे अपराध के मामले में जो 3 वर्ष से कम कारावास से दंडनीय है, यानी ऐसा कोई अपराध का मामला जिसमें सजा 3 वर्ष से कम कारावास है जिसमें, और ऐसा व्यक्ति जो दुर्बल है यानी जो कमजोर है या 60 वर्ष से यानी 60 प्लस या 60 वर्ष से अधिक आयु का है तो जो ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी है तो उसकी गिरफ्तारी ऐसे अधिकारी जो पुलिस उप अधीक्षक यानी डीएसपी से नीचे पंक्ति का ना हो, यानी डीएसपी से नीचे रैंक का नहीं होना चाहिए। तो जो पुलिस उप अधीक्षक यानी डीएसपी से नीचे पंक्ति का ना हो उसकी पूर्व अनुमति के बिना नहीं की जाएगी ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी। ठीक है, तो अधिकारी जो है डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस से नीचे पंक्ति का नहीं होना चाहिए, तो इनकी पूर्व अनुमति के बिना ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं की जाएगी जो 3 वर्ष से कम कारावास की सजा है जिसमें, या जो दुर्बल है, कमजोर है या 60 वर्ष से अधिक आयु का है। ठीक है, यह बताया गया है धारा 35 की उपधारा 7 में। ठीक है दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये था बीएनएसएस की धारा 35 जिसमें व्यक्तियों की गिरफ्तारी के संबंध में बात की गई है। मिलते हैं दोस्तों आपसे ऐसे ही एक और वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो के पीडीएफ नोट्स आपको
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके इस वीडियो के PDF नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।